ओके, लेट अस स्टार्ट दिस जर्नी। कि अगर लीड आ जाती है आपके पास, चाहे वो किसी भी तरीके से आए, लीड आने के बहुत सारे सोर्सेज हो सकते हैं। लीड आपके रेफरेंस से आ सकती है, यानी जिसको आप जानते हैं, आपके आसपास कई सारी दुकानें हैं, कई सारे बिजनेसेस हैं, आप उनको लीड की तरह कंसिडर कर सकते हैं। नंबर टू, हम आपको डिजिटल मार्केटिंग करते हैं तो लीड देते हैं, वो भी लीड है। नंबर तीन, ये जो डिजिटल मार्केटिंग से लीड आपको मिल रही है या आपके रेफरेंसेस से जो लीड आपके आसपास है वो आ रही है, उनसे आप रेफरेंसेस ले सकते हो। उनकी जान पहचान में, उनके नेटवर्क में, उनके संपर्क में अगर कोई है जो बिजनेस को अपने ग्रो करना चाहता है, तो वो भी आपकी लीड है। आपको बहुत सारे ऐसे मटेरियल मिलेंगे जहां से आपको लोगों के नाम और फोन नंबर मिल जाएंगे जो एक्चुअल बिजनेस में हैं। एक चीज समझ लीजिए, हमारा टारगेट ऑडियंस कौन है? हमारा यानी आपका, हमारा एनमे वेब मीडिया प्राइवेट लिमिटेड का टारगेट ऑडियंस कौन है? हमारा टारगेट ऑडियंस हर वो बिजनेसमैन है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। हर वो बिजनेसमैन, हर वो व्यापारी जो बिजनेस कर रहा है और अपने आप को ग्रो करना चाहता है, अपने आप को आगे बढ़ाना चाहता है, नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहता है। इसके अलावा हमारा हर वो कस्टमर कस्टमर है जो एक्चुअल में बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। क्योंकि एक चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा, बिजनेस में बहुत पुरानी कहावत है, जो दिखता है वही बिकता है। और हमारा मेन मकसद, जो हमारा मेन मोटो है बिजनेस का, एनमे वेब मीडिया प्राइवेट लिमिटेड का, वो है कि हम लोगों को उनके टारगेट ऑडियंस तक पहुंचा दे। हर एक का आई बॉल, आंखें आपके ब्रांड को देखेगी अगर वो आपका टारगेट ऑडियंस है। ये हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हर एक ब्रांड का टारगेट ऑडियंस उसको देखेगा डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे। पर हर एक का जब मैं कह रहा हूं कि एक कस्टमर है जो मे बी एक स्टार्टअप कर रहा है या जो ऑलरेडी एक दुकान चला रहा है, एक बिजनेसमैन है, जब आप उसके साथ बात करना शुरू करेंगे तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि वो कस्टमर है कौन। हर एक कस्टमर इंपॉर्टेंट है, कोई छोटा या बड़ा नहीं होना चाहिए आपकी नजरों में। एक छोटा दुकानदार भी हमारे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि 10 15 20 करोड़ का, 100 करोड़ का, 500 करोड़ का टर्नओवर कर रहा है बिजनेस वो। क्योंकि हर कस्टमर है जो आज छोटा है पर कल को वही 500 करोड़ का बिजनेस बन सकता है, कोई भरोसा नहीं है। ब्रांडिंग एक ऐसी चीज है, सेलिंग एक ऐसी चीज है, स्केलिंग का जो एटीट्यूड है एक ऐसा चीज है कि वो छोटे दुकानदार को भी बहुत बड़ा बना सकता है। तो आपको उस कस्टमर के बारे में कंप्लीटली समझना है और उसके बाद उसके साथ हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उसके साथ बेनिफिट को मैच कराना है। तो ये पूरी जर्नी, ये प्रेजेंटेशन जो है, इन्हीं दो चीजों पे फोकस्ड है कि कस्टमर कौन है, उसकी प्रोफाइल क्या है, और हम कौन सा बेनिफिट उसके साथ मैच कराएंगे। ध्यान रखिएगा, मैं वर्ड में प्रोडक्ट नहीं कह रहा हूँ, कौन सा बेनिफिट आप मैच कराएंगे वो इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी प्रोडक्ट के बारे में जानना तो जरूरी है। किसी भी सेल्स कॉल में जाने के पहले, आप कोई भी लीड लेके आते हो या कोई भी लीड आपको मिलती है, उस लीड पे आप कॉलिंग करने जा रहे हो या फिजिकली मीटिंग करने जा रहे हो, तो एक सीपीसीसी मॉडल है। सीपीसीसी, सीपीसीसी में क्या है? सी का मतलब होता है कंपनी, पी का मतलब होता है प्रोडक्ट, सेकंड सी का मतलब होता है कस्टमर्स, और आखिरी सी का मतलब होता है कंपटीशन। ये सीपीसीसी मॉडल आपको तैयारी करनी है, माने आपको किसी भी कॉल पे जाने के पहले अपने आप को रेडी करना है। एक जंग पे लड़ने के लिए जाने वाले सिपाही की तरह, जैसे वो जंग पे लड़ने जा रहा है तो वो पहले सब बंदूक वगैरह सब देख लेता है, वो ठीक है कि नहीं है। अचानक से याद आया बंदूक तो लेके चले गए, गोली तो लेके गए ही नहीं। अब बंदूक को डंडे की तरह इस्तेमाल करो, जंग जीत जाओगे। सर, बंदूक को बंदूक की तरह इस्तेमाल किया जाता है और बंदूक के अंदर गोली हो तब वो बंदूक काम आती है। लकड़ी की तलवार से जंग नहीं जीती जाती है, तलवार की धार देखी जाती है। जब आप जाते हैं बिजनेस, जब आप जंग लड़ने जाते हैं तो तलवार की धार देख के जाते हैं। ये सारी चीजें जब एक जंग लड़ने जाते हैं तो देख के जाते हैं। तो जब आप कस्टमर से बात करने जाएंगे तो अपने आप को तैयार करके जाएंगे। जब एग्जाम देने गए थे स्कूल का तो पढ़ाई करके गए थे ना। पेंसिल बॉक्स सुबह देखा था ना कि उस पेंसिल बॉक्स में आपके पास पेंसिल है कि नहीं है, प्रॉपर पेन है कि नहीं है, पेन के अंदर में रिफिल है कि नहीं है, इंक है कि नहीं है। जब आप गए थे एग्जाम देने उसके पहले आपने तैयारी की थी ना कि एडमिट कार्ड आपने रखा है कि नहीं रखा है। जब आप कहीं घूमने जाते हो तो अपने अटैची में साबुन तेल से लेके जूता चप्पल तक और कपड़ों तक सारी चीजें चेक करते हो ना कि जब मैं घूमने जा रहा हूँ तो घूमने के कपड़े हैं कि नहीं है मेरे पास। अगर मैं किसी ठंडी जगह पे जा रहा हूँ तो मेरे पास स्वेटर है कि नहीं है। अगर मैं किसी गर्म जगह पे जा रहा हूँ मेरे पास कॉटन के कपड़े हैं कि नहीं है। अगर मैं पहाड़ पे जा रहा हूँ तो मेरे पास पहाड़ के ट्रैकिंग के जूते हैं कि नहीं है। अरे सर, जब इतनी चीजों में जब आप चेक करके जाते हो तो कस्टमर से बात करने जा रहे हो तो उसमें चेक क्यों नहीं, तैयारी क्यों नहीं? तो सबसे पहले कस्टमर से बात करना है तो उसके पहले तैयारी बहुत जरूरी है। सीपीसीसी मॉडल उसी चीज के बारे में बात करता है। सी का मतलब है कंपनी,
यहाँ कंपनी क्या है? कंपनी है एनमे वेब मीडिया प्राइवेट लिमिटेड। 3.5 साल से हम एग्जिस्ट करते हैं। हमारे हेड ऑफिस कलकत्ता में है। इसके अलावा हमारा बैंगलोर, मुंबई, दिल्ली, यहाँ पे भी ऑपरेशंस होते हैं। हमारी इस टीम में क्या है, हम क्या करते हैं, हम बेसिकली इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग पे जोर देते हैं। वैसे हम कंपनी की ओवरऑल डिजिटल ब्रांडिंग में काम करते हैं, पर हमारा मेजर फोकस इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में होता है। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में हमारी कंपनी में 3 लाख से ज्यादा इन्फ्लुएंसर्स हैं जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, और 250 से ज्यादा ब्रांड्स हैं जो हमारे साथ रेगुलर बेसिस पे काम कर रहे हैं 3.5 साल से। एनमे वेब मीडिया प्राइवेट लिमिटेड एक ऐसी कंपनी है जहां पे हम काम करने वालों को पूरी इंडिपेंडेंस देते हैं अपने दिल से काम करने के लिए, और इसीलिए 250 से ज्यादा कस्टमर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि उनको दिल से काम करने का मौका मिलता है, काम करवाने का मौका मिलता है। हमारी ये 3.5 साल से जो कस्टमर हैं वो हर साल हर महीने हमें रेगुलर बेसिस पे काम देते रहते हैं, क्योंकि ब्रांडिंग का काम जो है वो वन टाइम काम नहीं होता है, ब्रांडिंग का काम रेगुलर काम होता है। एक कंपनी ने आज ब्रांडिंग करना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं है कि वो 2 महीने बाद ब्रांडिंग बंद कर देगी या 3 महीने बाद ब्रांडिंग बंद कर देगी, वो रेगुलर ब्रांडिंग करेगी। 100 साल पुरानी कंपनी है कोका कोला पेप्सी, आज भी उनके ऐड आपको दिखाई देते हैं। क्या जरूरत है नेस्ले की मैगी को एडवर्टाइजमेंट करने की? मैगी का तो 74% मार्केट शेयर है, पर फिर भी आपको मैगी का एडवर्टाइजमेंट दिखता है। तो सर एक चीज समझ लीजिए, आप जिस इंडस्ट्री में है, जिस इंडस्ट्री में हम काम कर रहे हैं ना, वो इंडस्ट्री कई हजार साल पुरानी इंडस्ट्री है, और लोग हमेशा ब्रांडिंग करते रहते हैं और आगे भी करते रहेंगे। तरीका चेंज हो जाएगा, पहले टीवी में ऐड करते थे, होर्डिंग पे ऐड किया जाता था, न्यूज़पेपर पे, मैगजीन पे ऐड होता था, पर आजकल डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे ऐड होता है। और एनमे क्या करती है? एनमे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे आपकी ब्रांडिंग का काम करती है। क्लियर है? कंपनी के बारे में मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया। अब बारी आती है प्रोडक्ट की। एनमे डिजिटल मार्केटिंग करती है, एनमे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करती है, एनमे यूजर जनरेटेड कंटेंट बनवाती है, एनमे सेलिब्रिटी पीआर का काम करती है। तो मोटा मोटा अगर देखा जाए तो ये 4 काम है। पहला इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का, जहां हम बेसिकली यूट्यूबर्स और इंस्टाग्राम जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनसे आपके ब्रांड के बारे में ब्रांडिंग करवाते हैं, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। नंबर 2, यूजीसी, यूजर जनरेटेड कंटेंट। ये क्या होता है? यूजर जनरेटेड कंटेंट बेसिकली कोई सेलिब्रिटी है या कोई इन्फ्लुएंसर है जिसको लोग जानते हैं, जनता जानती है, दुनिया जानती है, उनसे हम 30 सेकंड 40 सेकंड का वीडियो बनवाते हैं, वो आपके लिए बात करते हैं, और उस वीडियो को आप अपने वेबसाइट पे, अपने सोशल मीडिया पेज पे, अपने पेड कैंपेन्स में रन करते हो, और इससे आपको रिजल्ट आता है। तो ये वीडियो है यूजीसी, मतलब यूजर जनरेटेड कंटेंट, 30-35 सेकंड का वीडियो जो हम आपके लिए किसी सेलिब्रिटी से बनवा के या इन्फ्लुएंसर से बनवा के दे देंगे। ये हो गया दूसरा काम। तीसरा काम हमारा क्या है? हम बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग में भी आपको सपोर्ट करते हैं। डिजिटल मार्केटिंग का मतलब क्या होता है? डिजिटल मार्केटिंग का मतलब जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे वो फेसबुक है, लिंक्डइन है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, इन टेलीग्राम है, व्हाट्सएप है, ईमेल है, जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं जिनसे भी हम आपकी ब्रांडिंग कर सकते हैं, हम उस पर भी फोकस करते हैं, आपकी ब्रांडिंग में आपको मदद करते हैं। तो कौन कौन सा प्रोडक्ट बता दिया मैंने? पहला इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग बता दिया। दूसरा कौन सा प्रोडक्ट बताया था? चैट बॉक्स पे लिख के बताइए। अब मैं यहाँ बंद करूंगा। अब चैट बॉक्स पे लिख के बताइए दूसरा प्रोडक्ट क्या बताया था मैं? पहला कौन सा बताया था? यूजीसी। ओके, यूजीसी। वेरी गुड, वेरी गुड मंजा जी। यूजीसी, यूजीसी का फुल फॉर्म कौन बता सकता है? सर जनरेटेड कंटेंट। जनरेटेड कंटेंट। बहुत बढ़िया नितेश जी, मंजा जी, यूजर जनरेटेड कंटेंट। तो पहला इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग हो गया, दूसरा यूजीसी हो गया, तीसरा तीसरा प्रोडक्ट क्या बताया था हमने? डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग। वेरी गुड। और डिजिटल मार्केटिंग में आकाश जी कौन कौन से प्लेटफॉर्म हम यूज कर सकते हैं? सर इंस्टाग्राम, यूट्यूब, गूगल एड्स यूज कर सकते हैं। उसके बाद सर और भी प्लेटफॉर्म से काम कर सकते हैं। ओके, वैसे गूगल एड्स तो नहीं बताया था, बट फिर भी आप गूगल एड्स यूज कर सकते हैं। देखो सोशल मीडिया में ना सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, मैं आपको थोड़े से प्रॉब्लम्स भी बता देता हूँ। आप अगर फेसबुक पे ऐड रन करते हैं तो फेसबुक पे पेज बनाना हमारी जिम्मेदारी है, हम बना देते हैं, फेसबुक को कंटेंट वेंटेंट से सजा देते हैं। दूसरी चीज, फेसबुक के अलावा अगर आप देखें सोशल मीडिया में लिंक्डइन है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, इनको भी हम ठीक ठाक करके उस पर भी ऐड रन कर देते हैं।
पर जब आप गूगल ऐड की बारी आती है ना, जब गूगल ऐड करना चाहते हो, तो गूगल ऐड के लिए सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है कि आपकी एक प्रॉपर एसईओ इनेबल्ड वेबसाइट होनी चाहिए। अगर आपकी प्रॉपर एसईओ इनेबल्ड वेबसाइट नहीं है तो गूगल ऐड रन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। गूगल ऐड पे लीड्स नहीं आती हैं, मगर गूगल पैसा ले लेता है। तो जब भी आप ये सोशल मीडिया मार्केटिंग की बात करो ना, पहले चरण में गूगल ऐड की बात रेडी मैंने जल्दी से नहीं करना है। पहले हम फेसबुक ऐड की बात करेंगे, इंस्टाग्राम की बात करेंगे, लिंक्डइन ऐड की बात करेंगे, पर गूगल ऐड की बात हम बाद में करेंगे। क्लियर है? तो गूगल ऐड भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है, पर गूगल ऐड करने के पहले हमें वेबसाइट अगर सही नहीं मिली क्लाइंट की, एक तो क्लाइंट विश्वास नहीं करेगा कि मेरा ऐड रन कर रहे हो, पैसा चला जा रहा है, लीड क्यों नहीं आ रही। अब उसको मैं विश्वास कैसे दिलाऊं कि भाई साहब आपकी वेबसाइट में गड़बड़ है। प्रॉब्लम तो आपकी वेबसाइट में, गूगल ऐड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपकी वेबसाइट को ठीक कराना पड़ेगा, उसमें एनालिटिक्स लगाने पड़ेंगे, उसमें आपको मेटा टैग्स लगाना पड़ता है, उसको आपको एसईओ फ्रेंडली बनाना पड़ता है, उसको आपको मोबाइल फ्रेंडली बनाना पड़ता है। तो गूगल जो जो चीजें मांगता है एक वेबसाइट में, वो सारी चीजें अगर होती हैं तभी आपकी वेबसाइट ऐड फ्रेंडली होती है और गूगल ऐड रन हो पाता है। क्लियर है? तो अगर कोई भी समस्या, अगर कोई भी किसी को क्वेश्चन है ना, प्लीज एक बार रोक के मेरे से पूछ लीजिएगा क्वेश्चन। तो हम क्या हाँ सर, करते हैं अभी क्या इन्फ्लुएंस। बताया सर? अभी हाँ सर सर, गूगल अभी ऐड जो के, बताया कि गूगल के लिए, गूगल का जो क्या बोले, क्या चाहिए, एसईओ क्या होता है सर? गूगल ऐड, अगर किसी ने कस्टमर ने आपको कहा गूगल ऐड रन करना है, सर गूगल ऐड क्या होता है, सबसे पहले गूगल ऐड की बात करते हैं। गूगल ऐड होता क्या है? आप गूगल को सर्च के लिए यूज किया जाता है, गूगल जो सर्च इंजन है उसको सर्च के लिए यूज किया जाता है, राइट। अब आप गूगल में कुछ भी सर्च करते हैं तो गूगल एक रिजल्ट दिखाता है नीचे में, जिसको हम सर्च रिजल्ट पेज कहते हैं। अब उस सर्च रिजल्ट पेज में आपको बहुत सारी वेबसाइट के लिंक दिखाई देते हैं जिसमें आपकी सर्च मौजूद है, जो आपने सर्च किया उसके कंटेंट मौजूद है। पर आप जब देखेंगे कोई भी गूगल के सर्च का रिजल्ट देखेंगे तो सबसे पहले कुछ ऊपर में दो तीन चीजें रिजल्ट ऐसे आते हैं जिसके ऊपर लिखा होता है स्पॉन्सर्ड, राइट। तो वो गूगल स्पॉन्सर्ड जो जी। होते हैं वो एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं, यानी पैसा लेता है गूगल उनपे। वो लीड आपको मिलती है, जैसे ही कोई क्लिक करता है उस लीड पे तो वो लीड आपको मिल जाती है, एज अ कस्टमर वो लीड आपको मिल जाती है। फिर उस कस्टमर से आप बात करिए, उससे कस्टमर से क्लोज करिए। तो गूगल ऐड जो होते हैं बेसिकली गूगल सर्च रिजल्ट्स के माध्यम से गूगल उन कस्टमर्स तक आपको पहुंचाने की कोशिश करता है जिनको आप एक्चुअल में अपने टारगेट ऑडियंस के तौर पे कंसिडर करते हैं। पर गूगल ऐड रन करने के लिए, क्योंकि गूगल ऐड जब आप सर्च करते हैं तो सर्च में क्या दिखता है, वेबसाइट ही तो दिखती है। एक सर्च जब करते हैं तो उसमें क्या आता है, वेबसाइट ही तो आती है, अलग अलग ब्रांड्स की, अलग अलग कंपनीज की, राइट। तो आप जब क्लिक करते हैं तो वो तो सीधा वेबसाइट पे लेके चला जाता है ना। तो वो जब वेबसाइट पे लेके जाता है, गूगल ऐड के लिए प्राइमरी क्या हो गया, गूगल ऐड के लिए प्राइमरी हो गया कि आपकी वेबसाइट होनी चाहिए। अब वेबसाइट में ना गूगल ने कई सारे टर्म्स कंडीशंस नियम कानून बना के रखे हैं, जिसके माध्यम से गूगल का जो इंजन है, सर्च इंजन है जिसको हम बॉट कहते हैं, वो सर्च इंजन बॉट क्रॉल करके आपकी वेबसाइट को लाके सर्च रिजल्ट में दिखाता है। तो अगर आप वो नियम कानून नहीं मानेंगे गूगल के, या वेबसाइट जो बनाई है उसमें अगर गूगल के नियम कानून सही से नहीं लागू किए गए हैं, तो वो वेबसाइट आपकी सर्च इंजन रिजल्ट में नहीं दिखाई देती है। अब आप इस पे ऐड चला देंगे, जी। गूगल पैसा भी ले लेगा, पर वो रिजल्ट में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपकी वेबसाइट ने तो गूगल के जो नियम कानून है वो फॉलो ही नहीं किए। उन नियम कानून में कुछ नियम कानून ऐसे हैं जैसे एसईओ फ्रेंडली होनी चाहिए। एसईओ का मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को अगर मैं बहुत सिंपल भाषा में बताऊं, तो जो गूगल का या किसी भी सर्च इंजन का बॉट है, क्रॉलर है, वो जब आपकी वेबसाइट में जाएगा, क्रॉल करेगा, तो वो जो चीजें वो देखेगा, यानी जो लिखा हुआ है, जो वीडियो आपकी वेबसाइट में है, जो इंस्टाग्राम जो क्रिएटिव्स आपकी वेबसाइट में चल रहे हैं, ये सारी चीजें जब वो देखेगा, वो सब उसके हिसाब से होनी चाहिए। लिखी हुई चीजें उसके हिसाब से होनी चाहिए, क्रिएटिव उसके हिसाब से होना चाहिए, वीडियो उसके हिसाब से होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक मोबाइल पे वीडियो शूट किया और उस वीडियो को क्या किया, आपने वेबसाइट पे डाल दिया। अब हुआ क्या, वो वीडियो भारी था, वजन था उसमें। भारी का मतलब ये नहीं कि आप मैंने तराजू पे तोलेंगे, 250 ग्राम था, 1 किलो था, 1.5 किलो था। मतलब उस वीडियो को खुलने में समय लगता था। तो अगर वो वीडियो को खुलने में समय लग रहा था, गूगल का जो क्रॉलर है, जो बॉट है, जो सर्च के समय वो खोजता है, ढूंढता है, वो उसको नहीं खोलेगा। क्योंकि गूगल का जो एक बॉट का जो एक कंडीशन है, वीडियो हल्का होना चाहिए, वीडियो ऑप्टिमाइज होना चाहिए, हल्का होना चाहिए। तो ये एक कंडीशन मैंने बताई। सिमिलरली जब आप कुछ लिखते हैं वेबसाइट पे, वो लिखा हुआ जो है वो मेटा टैग के द्वारा, वो जो सर्च कर रहा है बंदा, व्यक्ति, उसके मेटा टैग के द्वारा उसके सर्च के जो कीवर्ड्स हैं वो मिलने चाहिए, मैच करने चाहिए, तो मैचिंग देखता है वो। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो बेसिकली वेबसाइट में देखनी पड़ती हैं जब आप
गूगल ऐड चलाते हैं। आपकी वेबसाइट सर्च इंजन फ्रेंडली है कि नहीं है, आपकी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली है कि नहीं है। अब आपने कई बार कई वेबसाइट को मोबाइल में खोला होगा, तो मोबाइल में ना वेबसाइट फैल जाती है, आपको इधर से उधर उधर से इधर, मतलब बाएं से दाएं दाएं से बाएं स्क्रॉल करके देखना पड़ता है वेबसाइट का कंटेंट। तो ये वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली नहीं हुई। मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट क्या होती है, आप जब इसको लैपटॉप में वेबसाइट को खोलेंगे तो पूरे लैपटॉप के स्क्रीन में वेबसाइट दिखाई देगी, और उसी वेबसाइट को जब आप मोबाइल में खोलेंगे तो मोबाइल की जितना बड़ा स्क्रीन है वो उसी स्क्रीन में उतनी ही कंफर्टेबल दिखाई देगी। आपको बाएं दाएं नहीं जाना पड़ेगा। तो वेबसाइट वेबसाइट फ्रेंडली मोबाइल, वो जो वेबसाइट है वो मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट है। तो इस तरीके से और भी बहुत सारे नियम है। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले नितेश जी को यही कहा कि जब आप किसी को डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बताते हैं तो सबसे पहले आपका क्या आना चाहिए, सबसे पहले डिजिटल मार्केटिंग में आपका आना चाहिए फेसबुक ऐड, दूसरा आपका आना चाहिए इंस्टाग्राम, तीसरा आना चाहिए लिंक्डइन, और चौथी जगह पे आना चाहिए गूगल ऐड। क्लियर है? ओके ये सर। हो गया तीसरा प्रोडक्ट। पहला प्रोडक्ट क्या था, फिर से लिखिए, अब सब भूल गया। पहला प्रोडक्ट क्या बताया मैंने? सर मार्केटिंग, नहीं सुनाई दिया मंजय जी, एक बार फिर इन्फ्लुएंसर से। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, बहुत बढ़िया। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, दूसरा यूजीसी, तीसरा डिजिटल मार्केटिंग, और चौथा? चौथा अभी आप बताएंगे। चौथा बताया ही नहीं सर अभी तक, अभी बोलेंगे आप। अच्छा, अच्छा, मेरे को लगा मैंने बता दिया, आप लोग सब ध्यान से नहीं सुन रहे हैं। मैंने इसीलिए एक छोटा सा, क्या कहते हैं, अंधेरे में तीर छोड़ा था, शायद कोई मेरी मदद कर दे। चौथा, सो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग हम करते हैं, यूजर जनरेटेड कंटेंट हम लेके आते हैं, हम सोशल मीडिया मार्केटिंग यानी डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, और हम सेलेब पीआर करते हैं। सेलेब पीआर, सेलेब पीआर यानी सेलिब्रिटी पीआर। सेलिब्रिटी पीआर होता क्या है? सेलिब्रिटी पीआर का मतलब जितनी भी सेलिब्रिटीज होते हैं हमारे आसपास, जिनको हम टीवी में, मूवी में, इन सब चीजों में देखते हैं, जैसे शाहरुख खान एक सेलिब्रिटी है, सलमान खान एक सेलिब्रिटी है, करीना कपूर एक सेलिब्रिटी है, सौरव गांगुली एक सेलिब्रिटी है, महेंद्र सिंह धोनी एक सेलिब्रिटी है। तो जितने भी स्पोर्ट्स के प्लेयर हैं या फिर जो मूवीज वगैरह में हैं, जो सीरियल्स में आते हैं, ये सारे लोग सेलिब्रिटी कहलाते हैं। सेलिब्रिटी पीआर का मतलब, अब हम सेलिब्रिटी को कहीं भी लेके जा सकते हैं। अगर आपको कोई ब्रांडिंग करानी है, जैसे कई बार दुकानदार, बड़े दुकानदार, कोई तनिष्क का शोरूम खोल रहा है, ओपनिंग कर रहा है, वो कहता है कि तनिष्क का शोरूम ओपन करना है तो एक काम करिए, जैकलिन फर्नांडिस आके रिबन काट सकती है, तो हम जैकलिन फर्नांडिस को लेके आ जाएंगे उनकी दुकान के सामने। कोई कहता है मेरे लिए सौरव गांगुली जी वीडियो बना देंगे, तो हम सौरव गांगुली जी को लाएंगे वीडियो बनाने के लिए। कोई कहता है कि मैं ना कोई एक क्रिकेट का बैट मार्केट में लॉन्च कर रहा हूँ, मुझे महेंद्र सिंह धोनी जी का सिग्नेचर चाहिए इस बैट पे, तो वो भी हम करवा देंगे। सेलिब्रिटी पीआर का मतलब सेलिब्रिटी के साथ प्यार। वैसे तो पीआर का मतलब होता है पब्लिक रिलेशंस, पर आपके लिए इतना ही समझ लीजिए, सेलिब्रिटी पीआर का मतलब हम कस्टमर का सेलिब्रिटी के साथ प्यार कराएंगे, यानी मोहब्बत करवा देंगे, यानी उसको मोहब्बत में जो जो करना है। कमर्शियल काम की बात कर रहा हूँ, और कोई आगे मत जाइएगा। कोई ऐसा ना हो कि आके कहेगा मुझे जैकलिन फर्नांडिस से शादी करनी है, सर एक बार शादी करवा दीजिए, वो आपके सेलिब पीआर में पड़ता है क्या काम में? तो मैं मना कर दूंगा, हम शादी नहीं करवाते। तो सेलेब पीआर का मतलब कमर्शियल काम, यानी बिजनेस से रिलेटेड काम। अच्छा, ये मीटिंग ना 10 मिनट में बंद हो जाएगी, तो एक काम करिएगा, आप लोग 10 मिनट बाद फिर इसी लिंक पे ज्वाइन कर लीजिएगा, अगर मजा आ रहा है तो। ठीक है, मैं भी ज्वाइन कर लूंगा, आप भी ज्वाइन कर लीजिएगा। सो सेलेब पीआर हमारा चौथा प्रोडक्ट है। तो अब चौथा प्रोडक्ट क्या बताया मैंने? सेलिब्रिटी पीआर या सेलेब सेलेब पीआर पीआर। शॉर्ट में। सेलेब शॉर्ट में, बड़े में हम इसको सेलिब्रिटी कहते हैं। सेलिब्रिटी यानी कौन? जो मशहूर है, जो फेमस है, जो बहुत पॉपुलर है लोगों में। ये सेलिब्रिटी कौन हो सकते हैं? ये सेलिब्रिटी स्पोर्ट्स के स्टार हो सकते हैं, ये सेलिब्रिटी फिल्मों के स्टार्स हो सकते हैं, ये सेलिब्रिटी सीरियल्स के स्टार हो सकते हैं। ये सारे लोग सेलिब्रिटी के अंदर में आते हैं, कैटेगरी में आते हैं, और हम इनके साथ पीआर करवा सकते हैं अगर आपके बिजनेस पर्पस में इनकी कहीं ना कहीं कोई रिक्वायरमेंट आपको समझ में आती है तो। पर हाँ, पैसा होना चाहिए आपकी जेब में। सौरव गांगुली एक दुकान की ओपनिंग के लिए, रिबन काटने के लिए 4.5 करोड़ के आसपास लेता है। हमने हाल फिलहाल एक कंपनी के साथ ब्रांड टाई अप करवाया है, शिखर धवन के साथ। शिखर धवन ने 5 करोड़ रुपया लिया है। अब एक कस्टमर के साथ हमारी बात चल रही है जिसमें उनको रणवीर सिंह चाहिए। रणवीर सिंह से उन्होंने वीडियो बनवाना है। अब रणवीर सिंह एक वीडियो बनाने का 2.5 करोड़ रुपया चार्ज करता है। अगले की जेब में पैसा है तो हम सेलिब्रिटी पीआर करवा देंगे। पर ऐसा नहीं है कि सेलिब्रिटी पीआर के नाम पे कहें हम तो 2,000 रुपये देंगे, आप एक काम करिए, नोरा फतेही से डांस करवा दीजिए।
तो नोरा फतेही जो है ना, उस कस्टमर के सर पे चढ़ के डांस करेगी। 2,000 रुपये में नोरा फतेही, आप एक काम करिए, आप वीडियो में देख लीजिए, आप सिनेमा में, फिल्म में देख लीजिए, नोरा फतेही नाच रही है, उतने में 2,000 में टिकट आ जाएगी। पर एक्चुअल में रियल लाइफ में अगर नोरा फतेही को किसी अवार्ड फंक्शन में बुलाना है, कई बार क्या होता है, कई सारी एमएलएम कंपनीज हैं, कई सारे एफएमसीजी कंपनीज हैं, कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनी है, वो कहती है मुझे अवार्ड फंक्शन कराना है, अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को अवार्ड देना है। तो उसमें हमें क्या करना है, नोरा फतेही का एक डांस प्रोग्राम होगा, और जैकलिन फर्नांडिस आएगी, वो अवार्ड देगी। तो ये भी हम करते हैं ना सेलिब्रिटी पीआर में। तो ये भी होता है कि अगर कोई बहुत बड़ा इवेंट कर रही है कंपनी, कोई बड़ा इवेंट ब्रांड ऑर्गेनाइज कर रहा है, उसमें उनको स्टार्स चाहिए, तो वो भी हम प्रोवाइड करके देते हैं, वो अरेंजमेंट हम करा के देते हैं। क्लियर है चारों प्रोडक्ट? इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, यूजर जनरेटेड कंटेंट जिसको हम शॉर्ट में यूजीसी कहते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग, जिसमें हम सबसे पहले फेसबुक, फिर इंस्टाग्राम, फिर लिंक्डइन और फिर गूगल एड्स की बात करते हैं, और चौथा हमारा सेलेब पीआर। इसके अलावा एडिशनली जितना भी डिजिटल प्लेटफॉर्म का काम है, हम कहीं ना कहीं उसमें उनको सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे नंबर 1, हमने अभी हाल फिलहाल एक कंपनी है जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बनाती है, उनके लिए वीडियोस बना दिए, प्रोडक्ट के वीडियोस बना दिए। अब वो प्रोडक्ट के वीडियो क्या करेंगे, वो प्रोडक्ट के वीडियो अपने यूट्यूब चैनल में लगाएंगे या जहां मर्जी लगाएंगे, हमने सिर्फ वीडियो बना के उनको दे दिया। हमने एक कंपनी है जिनके लिए लोगो बना दिया, ये अलग से एडिशनल है, ये हमारे प्रोडक्ट में नहीं आता, पर हम उनको डिजिटल, ये चूंकि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास टीम है, तो हम उनको हेल्प कर सकते हैं, इसके लिए भी हम चार्ज लेते हैं। तो ये कस्टमाइज करी, एक तरह से आप समझ लीजिए कस्टमाइज प्रोडक्ट्स हैं, पर डिजिटल प्लेटफॉर्म के होने चाहिए। तो कस्टमाइज प्रोडक्ट भी हम फोकस करते हैं, ये वेरी करता है कि हमारे पास टीम या हमारे पास बैंडविड्थ है कि नहीं है, तो हम उनकी हेल्प कर सकते हैं। तो वीडियोस पे काम कर सकते हैं या क्रिएटिव्स पे काम कर सकते हैं, इस तरीके से भी हम काम करते हैं, पर बहुत ज्यादा नहीं। ये अदर्स में आता है, मिसलेनियस में आता है। गूगल रिव्यू कई लोग कंपनी कराना चाहती है। गूगल रिव्यू आपने देखा होगा, गूगल पे भी रिव्यू बहुत मायने देता है जब आप गूगल एड्स करते हैं। अब गूगल रिव्यू क्या है कि मेरे पास कस्टमर है 15, तो गूगल रिव्यू आया है 7। वो 7 में से एक मेरी घरवाली ने रिव्यू दिया, एक मेरे बेटे ने दिया, एक मेरे भाई ने दिया, एक मैंने खुद दिया, तो कम से कम 5 6 7 गूगल रिव्यू है। अब 5 6 7 गूगल रिव्यू अगर है, तो क्लाइंट का गूगल ऐड कैसे चलेगा? उनकी वेबसाइट ही नहीं प्रमोट हो रही है, लोग तो रिव्यू ही नहीं दे रहे। आज की डेट में अगर कोई भी कस्टमर खरीदारी करता है ना, तो वो सबसे पहली चीज जो देखता है वो है कि रिव्यू कितना है, रेटिंग रिव्यू कितनी है। अमेजन में भी आप खरीदते हो तो रिव्यू कितना है, ये सारी चीजें रिव्यू के ऊपर आती है बेस करके। तो हम गूगल रिव्यू भी करा के देते हैं। गूगल रिव्यू कैसे करा के देते हैं कि हम पेड रिव्यू करवा के देंगे, यानी हमारे साथ जितने इन्फ्लुएंसर्स जुड़े हुए हैं वो सब उनके गूगल में जाके उनको रिव्यू देंगे। तो इससे क्या होगा, उनका रिव्यू स्ट्रांग हो जाएगा। तो अगर कोई कस्टमर है जो गूगल रिव्यू कराना चाहता है, तो वो भी हम कर सकते हैं एट अ कॉस्ट। खर्चा लगता है, कस्टमर को पैसा देना पड़ता है, क्योंकि हमें भी उन लोगों को पैसा देना पड़ेगा जो रिव्यू करके देते हैं। और एक प्रोडक्ट है हम जिसे बार्टर कहते हैं। बार्टर, बार्टर का मतलब क्या होता है? बार्टर का मतलब होता है कुछ ले और कुछ दे। पुराने जमाने में बार्टर क्या होता था, मैंने चावल दिया मुझे गेहूं मिल गया, इसी को तो बार्टर कहा जाता था। मतलब मैं पैसे की बात नहीं कर रहा, कोई चीज दे रहा हूँ और उस पर मेरे को कोई दूसरी चीज मिल रही है। तो हम बार्टर का काम भी करते हैं। बार्टर का काम क्या है? अब सपोज किसी का कोई प्रोडक्ट है जो अमेजन में बिकता है, अमेजन में या फ्लिपकार्ट पे बिकता है। अब वो कस्टमर क्या है, वो चाहता है कि अमेजन में कस्टमर्स रिव्यू आए। अगर कस्टमर रिव्यू पॉजिटिव आएंगे, ज्यादा रिव्यू आएंगे, तो उसका प्रोडक्ट और ज्यादा बिकेगा अमेजन में, क्योंकि अमेजन भी तो एक तरह से सर्च इंजन है। और सर्च इंजन का एक महत्व ये भी होता है कि जिस चीज की ज्यादा सर्च की जाती है, सर्च इंजन उसको ऊपर ले आता है। तो एक अमेजन फ्लिपकार्ट में जब सर्च इंजन में सर्च किया जाता है, तो आपको जो ऊपर में प्रोडक्ट दिखाते हैं ना, कुछ प्रोडक्ट स्पॉन्सर्ड होते हैं यानी ऐड चल रहा है, और कुछ प्रोडक्ट होते हैं कि बहुत ज्यादा सेल हो रही है इसीलिए अमेजन ऊपर दिखा रहा है या फ्लिपकार्ट ऊपर ऊपर दिखा रहा है। तो क्या होता है ना, बार्टर में क्या होता है, जब आप कस्टमर्स जो हमारे प्रोडक्ट ब्रांड हैं जो कहते हैं कि मुझे बार्टर करना है, बार्टर का मतलब एक इन्फ्लुएंसर या कोई क्रिएटर उनका प्रोडक्ट लेगा, उस प्रोडक्ट का पैसा वही दे देंगे, वो प्रोडक्ट खरीदेगा, प्रोडक्ट यूज करेगा, उसका रिव्यू डालेगा। क्लियर है? इसके लिए इन्फ्लुएंसर को हम पैसा नहीं देते हैं, पर हम एज एन एजेंसी एनमे वेब मीडिया प्राइवेट लिमिटेड, हम उस बार्टर के लिए एक फीस चार्ज करते हैं उस क्लाइंट से। बार्टर क्लियर है? किसी को कोई डाउट तो नहीं है बार्टर का मतलब?
नो सर। तो बार्टर क्या होता है? बार्टर सस्ता पड़ता है कस्टमर को। अगर सपोज इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कराने जा रहा है कोई, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में लाखों करोड़ों रुपए लग जाता है। अब बार्टर में क्या है? उसके प्रोडक्ट का दाम है, क्योंकि वो प्रोडक्ट जो है वो फ्री में जा रहा है, इन्फ्लुएंसर को फ्री में जाएगा, वो प्रोडक्ट इन्फ्लुएंसर यूज करेगा, उसके बारे में बताएगा। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, हमने किया था काम 2023 में दिसंबर या नवंबर में, ये काम आया था पैनासोनिक का। पैनासोनिक का नाम आप लोगों को मालूम है? पैनासोनिक। जी जी। पैनासोनिक एक रेफ्रिजरेटर लॉन्च करने जा रहा था मार्केट में, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर लॉन्च करने जा रहा था मार्केट में। तो उन्होंने कहा हमें बार्टर करना है। तो हमने कुछ बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स ढूंढ के लाए, करीब 50 के आसपास इन्फ्लुएंसर्स ढूंढे। उन 50 इन्फ्लुएंसर्स के घर में पैनासोनिक ने वो फ्रिज भेज दिया। उन इन्फ्लुएंसर्स ने उस फ्रिज को यूज किया, उसकी तारीफ की, उसके बारे में बताया अपने अपने वीडियोस में। पर उनको इन्फ्लुएंसर्स को हमने कोई पैसा नहीं दिया, पर हर इन्फ्लुएंसर के लिए हमने अलग से पैसा चार्ज किया पैनासोनिक से, जो हमारी फीस थी। तो एक बार्टर की तरह भी आप काम ले सकते हैं, ये भी अलग से काम है, कस्टमाइज काम है। इसको हम प्रोडक्ट के तौर पे नहीं, अदर्स मिसलेनियस प्रोडक्ट्स में रख रहे हैं कि प्रोडक्ट्स अलग अलग हो सकते हैं, तो ये बार्टर भी एक तरह का प्रोडक्ट हो सकता है। तो मैं ये इसलिए अदर्स बता रहा हूँ आपको, क्योंकि जब आप मार्केट में जाओगे ना, तो आपको अलग अलग तरीके से ब्रांडिंग के बारे में बातें सुनने को मिलेंगी। ब्रांडिंग एक ऐसी चीज है, एक ऐसा एरिया है, एक ऐसी एवेन्यू है जो हमेशा से 4-5 हजार सालों से इवॉल्व होता चला आ रहा है और आगे भी इवॉल्व होगा। ब्रांडिंग जो है वो कभी खत्म नहीं होने वाली। हाँ, उसका शेप, साइज, उसका प्रोसेस चेंज हो जाएगा। एक जमाना था जब न्यूज़पेपर में ऐड होता था, आज डिजिटल पेपर में ऐड होता है। एक जमाना था जब टीवी में ऐड होता था, आज यूट्यूब पे ऐड होता है। प्रोसेस चेंज हो गया, प्लेटफॉर्म चेंज हो गया, पर ब्रांडिंग आज भी वही है, ब्रांडिंग आज भी वही है। तो जब आप मार्केट में जाएंगे, कस्टमर से मिलेंगे ना, तो उनकी रिक्वायरमेंट, उनका खर्चा, उनका बजट बहुत अलग अलग तरीके का होगा, और उसी तरीकों को दिमाग में रख के आपको उनको प्रोडक्ट कस्टमाइज करके देना है। अब तक क्लियर है जितना मैंने बताया? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? आगे बढ़े। बिल्कुल सर क्लियर है। बस एक चीज है, मतलब हम्म। जो बाटा है उसमें हम इन्फ्लुएंसर से पैसा नहीं लेंगे, वो कंपनी से वो कोई अपना प्रोडक्ट देगा जो इन्फ्लुएंसर यूज करेगा, और उसके बदले उसका एड चलेगा, या फिर उसकी नहीं जो नहीं, भी है ऐड नहीं चलेगा, ऐड नहीं एडवर्टाइजमेंट आगे चलेगा, बढ़ेगा। ऐड नहीं चलेगा। इन्फ्लुएंसर उसके प्रोडक्ट को यूज करेगा, वो वीडियो बना सकता है। इन्फ्लुएंसर उसके प्रोडक्ट को खरीद के अमेजन में रिव्यू दे सकता है। जरूरी नहीं है कि किस तरीके का बार्टर होगा, वो कंपनी की रिक्वायरमेंट पे अच्छा, डिपेंड करता इन्फ्लुएंसर है। उस कंपनी के बारे में बोलेगा, और इसके लिए कंपनी से हम बात करके उसका कोई भी जो बजट है वो हम लेंगे तो इसे। जितने इन्फ्लुएंसर से हम बार्टर कराएंगे, पर इन्फ्लुएंसर हम एक कॉस्ट चार्ज करेंगे। लेट्स से फॉर एग्जांपल हम पर इन्फ्लुएंसर 1000 रुपए कॉस्ट करेंगे। अब ये 1000 रुपए में हम उनसे रिव्यू, एक कस्टमर को रिव्यू कराना है, उसका एक बड़ा लेट्स से मोबाइल लॉन्च हो रहा है, उस मोबाइल का रिव्यू कराना है अमेजन पे या फ्लिपकार्ट पे या गूगल पे, जहां पे भी। अब वो कहता है कि मुझे ना एक हाँ काम करो सर, मेरे को ना 10,000 इन्फ्लुएंसर से रिव्यू कराना है फोन, और मैं क्या करूंगा, बार्टर करूंगा, मैं उनको एक एक फोन भेज दूंगा। तो कंपनी 10,000 फोन इन्फ्लुएंसर्स के एड्रेस पे भेज देगी, और वो 10,000 ओके। इन्फ्लुएंसर्स, जो एड्रेस हम देंगे उनको, जो इन्फ्लुएंसर्स के नाम वगैरह हम देंगे, वो 10,000 इन्फ्लुएंसर्स के लिए हम उनसे पर इन्फ्लुएंसर 1000 रुपए चार्ज करेंगे।